नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पटेल आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को भी बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को भी मैं 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों को जो बेहतर लगे उससे आप यूज करके अदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन लिए, 1 और 2। ये जो फॉर्मूला है यानी ट्रिक है, इससे आप त्रिभुज एवं चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले बिंदु को लिख लेते हैं 2, 3 और -1, 0 और 2, -4। ये आपका 3 निर्देशांक दिया गया है त्रिभुज का। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप लोगों को इसमें से किसी एक अंक को जो दिया है निर्देशांक उसको 0 करना है। तो बताइए 0 कब होगा दोनों में? तो जब यहाँ हम -2 कर देंगे और जब यहाँ -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 और ये भी हो जाएगा 0। जो आपने यहाँ पे माना है, जो आपने यहाँ माना वही अंक को इसमें से भी घटाइए। तो देखिए -1 में से घटाएंगे -2 को, तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3। जब दोनों अंक रहेगा माइनस में तो वो जुट जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। फिर -3 में से घटाएंगे 0 को तो क्या हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस 2 में से घटाएंगे -2 को तो क्या हो जाएगा? फिर ये 0 हो जाएगा। और -3 में से घटाएंगे -4 को, ये हो जाएगा -7। ठीक है, बस यही प्रोसेस आपको सीखना है। अब आपका सवाल बन जाएगा। तो ये कट कर देना है और ये बाहर अंक से बाहर अंक में गुना करना है और अंदर वाला को अंदर से गुना करना है और बाहर में से अंदर वाला को माइनस कर देना है, भाग देना है 2 से। तो देखिए माइनस और माइनस, तो -3 गुने -7। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे माइनस और -3 गुने 0 और बट्टा क्या करना है? 2 करना है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 सत्ते 21 और ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस, लेकिन 3 में 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा और बट्टा बचेगा क्या? 2। तो 21 में से घटेगा 0 तो क्या होगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 21/2 यूनिट स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी कैसे सोल्व किया जाएगा? सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? -5, -1। ठीक है, और उसके बाद फिर 3, -5 और फिर 5, 2। इसमें से दोनों माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ आपको क्या लाना है? 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो देख सकते हैं कि -5 या +5 क्या हो जाएगा? 0। -1 या +1 0। यही अंक को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 3 है अब +5 है तो ये क्या हो जाएगा? बताइए 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। और फिर इस 1 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा? -4 बचेगा। फिर उसी प्रकार अगला में 5 में 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों 0 आ गया होगा, कट कर दीजिए और इसको बाहर से बाहर की ओर गुना करना है और अंदर से अंदर गुना करना है और फिर क्या कर देना है? माइनस करके 2 से भाग दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24, फिर माइनस है तो माइनस और ये -4 गुने 10। ठीक है, -4 गुने 10 और बट्टा क्या कर देना है? 2 करना है। तो देखिए 24 का 24 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 दही के 40 और बट्टा क्या हो जाएगा? 2। 40 और 10 क्या, सॉरी 40 और 24 क्या हो जाएगा? 64। इसमें भाग देना 2 से तो क्या हो जाएगा? 32 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने इस ट्रिक को सीखा होगा और ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही फेमस ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके मदद से आप लोग सेकेंडों के अंदर में इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। चलिए आप लोगों को मैं अब सेकेंड ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर वो ट्रिक आप लोगों को बेहतर लगे तो आप उसको फॉलो कीजिए और नहीं तो फर्स्ट ट्रिक को ही फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं अब सेकेंड ट्रिक की ओर। सेकेंड ट्रिक, ठीक है, ये सभी जो ट्रिक है वो ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए है।
आपका अगर सब्जेक्टिव से बनाने के लिए अगर कहा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और इंटू x1 और फिर ये हो जाएगा y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 और ये y3 माइनस y1 और यहाँ x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस फार्मूला के सहयोग से आप लोग इसका सब्जेक्टिव में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप इस फार्मूला पे सेट कीजिएगा फिर भी वही आएगा, ठीक है, और सेकेंड ट्रिक से बनाएंगे तो भी वही आएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से सोल्व कर रहे हैं। देख सकते हैं a और, ठीक है, तो a का निर्देशांक क्या दिया है -5 और -1। ध्यान रखिएगा अब यहाँ लिखेंगे I1 और I2, ठीक है, बस इसको देखते रहिएगा। तो जो 5 है यानी x का वैल्यू यहाँ रहेगा और ये y वाला वैल्यू यहाँ रहेगा। फिर कितना है 3 और फिर कितना है 5 और यहाँ कितना हो जाएगा तो -1 के बाद -5 और फिर 2 और ऊपर में जो फर्स्ट अंक है उसी अंक को फिर से दोहरा लीजिएगा तो -5 और -1, ठीक है। अब क्या करना है इसका तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना और इसको एक बार इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना, आई का मान ज्ञात करना। तो देखिए -5 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 5 25, ठीक है, फिर जोड़ते रहिएगा 3 दूना 6, ठीक है, और फिर 5 एकम 5 तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ से 25 और 6 क्या हो जाएगा 31 और 31 में से क्या 5 तक क्या हो जाएगा बताइए 26 हो जाएगा, ठीक है, 26। I1 का मान क्या आ गया 26 आया। फिर उसी प्रकार I2 का निकालना है, अब ऐसे गुना करना है तो 3 गुने -1 क्या हो जाएगा बताइए -3, फिर उसके बाद 5 गुने -5 तो क्या हो जाएगा -25, ठीक है, और ये 5 दूना 10 तो -10 हो गया। क्या हो गया -10 हो गया। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ जो सेकेंड अब जो है क्षेत्रफल निकलने की बारी आ चुकी है। तो करना क्या है I1 को I2 के साथ, ठीक है, सॉरी देखिए क्या करना है I1 में से I2 को घटाकर 2 कर देना है। तो I1 का मान ऊपर में क्या आया हुआ है 26 और फिर माइनस का माइनस और इस सब को जोड़ने पर क्या बताइए तो 25 और 10 क्या हो जाएगा 35, अब 35 और 3 क्या हो जाएगा -38, ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार 26 का 26 हो गया और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा +3 आएगा 8 बट्टा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 6 14 के 4 3 2 5 5 आएगा 6 बट्टा 2 और भाग देने पर क्या हो जाएगा ये बच जाएगा 32 यूनिट, ठीक है, स्क्वायर। तो इस प्रकार आप जो है वह ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सेकेंड ट्रिक था। आप लोगों को दोनों ट्रिक में से कौन सा ट्रिक बेहतर लगा कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन को भी जो है इस ट्रिक पे आप सोल्व कर सकते हैं। अगर चतुर्भुज रहेगा यहाँ पे तब क्या करना है, तो यहाँ तो चतुर्भुज के लिए कितना होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है ABCD, ये दिया है 2 3, ये दिया है 4 3 और ये दिया है 5 -3 और ये दिया है 6 7। यहाँ भी सेम टू सेम वही करना है चतुर्भुज के लिए भी। तो यहाँ इसमें कितना 4 शीर्ष है तो 4 लिखा गया यहाँ पे और फिर जो फर्स्ट शीर्ष होगा वह दोहराया जाएगा, ठीक है, और यही प्रोसेस करना है इसमें भी। तो चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर आप लोगों को अदर भी कोई डाउट है या आप लोग चाहते हैं कि चतुर्भुज पर भी अगला वीडियो आए तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को चतुर्भुज पर जो वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।